कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएससी सीजीएल 2017 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यू कर रहे हैं हम। इससे पहले हमारे 7 पार्ट निकल चुके हैं। हर पार्ट को देखिए आप और हर पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पार्ट नंबर 1 में हमने बहुत विस्तार से एक एक क्वेश्चन को समझाया है, उसे बहुत अच्छी तरह से देखें आप। कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ एक एक क्वेश्चन करिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मेंस के हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और उसे हम देख रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल मिला के 6, 8 ये 2 तरह के और आ गए हैं अब क्वेश्चन। 8 तरह के क्वेश्चन चल रहे होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - 7y = -42 इंटरसेप्ट द y एक्सिस at P and the graph of intercept the x axis HQ। छोटी सी बात कह रहा है कि सब एक लाइन है। पहले तो लाइन की इक्वेशन x - 7y = -42 और दूसरी लाइन की इक्वेशन 6x + y - 15 = 0। पहली वाली लाइन है ये आपके, यहां थोड़ा सा इंग्लिश में देख लो, y एक्सिस पर काटती है। y एक्सिस पर काटती है तो x बराबर क्या हो गया 0, x बराबर 0 हो गया तो y बराबर क्या हो गया 6। तो भाई साहब 0, 6 पॉइंट आ गए इसके। इनका नाम भी इन्होंने रख दिया, ये जो पॉइंट आए इनका नाम अल्फा और बीटा है। भैया अल्फा और बीटा के नाम से जाने जाएंगे। ये आपकी जो है ये आपकी x एक्सिस पर काटती है, x एक्सिस पर काटती है तो y बराबर 0 करा और x बराबर क्या करा 15/6, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, x बराबर 2.5 अल्फा बीटा और ये क्या हो गया 2.5 और ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया गामा और ये क्या हो गया डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बोलो भाई चारों पॉइंट बन चुके हैं आपके। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन सब की वैल्यू का सम निकालना है आपको, जोड़ना है इनको। चलिए जोड़ते हैं अपन। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है 6, गामा का मान कितना है 2.5, बोलते चलें। डेल्टा का मान 0 और मेरा 8.5 आ रहा है। भाई साहब 8.5 आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, 10 लगा लो, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 17/2 आंसर और आंसर ए। हाँ जी बिल्कुल, उसी बच्चे के समझ में आएगा जो पिछले 10 दिन से मेरे साथ है इस टॉपिक में। उसको लगेगा कि सर क्वेश्चन पीवाईक्यू आप कितना हवा में कर रहे हैं, और जो बच्चा आज ही बैठा है कुछ नहीं है, कैसे बैठेगा। 7 वीडियो इसकी और 5 वीडियो हमारे टॉपिक पढ़ाने की, 1-1 घंटे की, वो भी तो हमने एक एक टॉपिक को लिया है अच्छी तरह से। चलिए देखिए क्वेश्चन को करना है। इसने कहा है कि y एक्सिस पर काटता है तो x बराबर 0 ले लिया, x एक्सिस पर काटता है तो y बराबर 0 ले लिया, सारी वैल्यूज रख दी और वैल्यूज को आपने ऐड कर लिया। बोलो बेटा यहां तक क्लियर, करते चलें। 76 के बाद 77, देखिए 2 लाइन है और 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये लाइन है और ये इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कब निकलेगा जब उन दोनों लाइनों से x और y निकल जाएगा, खत्म काम। तो ये कह रहा है x और y, यानी कि x और y का नाम अल्फा और बीटा दे दिया। ये कह रहा है इनकी वैल्यू बता दो। चलो सब 3x + y = 5 और दूसरा क्या है 2x - y = 5। बोलो भाई इक्वेशन सेट हो गई। y से y गया, 5x = 10 और x = क्या हो गया 2, x = 2, 3 दूनी 6 और y = क्या हो गया -1, खत्म। यानी कि 2 और -1, तो बेटा इसकी वैल्यू आई 2, इसकी वैल्यू आई -1। बोलो भाई सही चल रहा है। वैल्यू पुट करें, ये क्या हो गया 6 और ये हो गया -1, 6 में से -1 गया तो कितना आंसर आ गया 5। ये सारे वो क्वेश्चन है, देखो मेंस लेवल क्वेश्चन है और जिनको हम कर रहे हैं और वैरायटी कर रहे हैं पीवाईक्यू की। किसी भी व्यक्ति के पढ़ाने का पता ही जब चलता है जब वो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा होता है।
हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। हमने क्या किया, दोनों लाइनों को सेट किया और दोनों लाइनों से एक्स और वाई निकाला, वही अर्थमेटिक की तरह। सही है ना। चलो 77 के बाद है 78। एक लाइन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 10 और दूसरी लाइन है 4x प्लस के वाई इक्वल टू 2। ये a और 4 पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो भैया ये कहना चाह रहे हैं कि k की वैल्यू बताओ। हाँ, पहले इसको a,4 को फर्स्ट इक्वेशन में डालो। देखिए, जब कोई भी लाइन, ये लाइन है और इस पे ये पॉइंट है, तो निश्चित रूप से ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कंफर्म है ना। चलो, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू a डाल दी तो क्या हो गया, 4a माइनस 8 इक्वल टू 10। 4a इक्वल टू क्या हो गया, 18। देख लेना सही लिख रहा है। और a इक्वल टू क्या हो गया, 18/4। 4 चौका 16, 2 4 पंजे 20, 4.5। हाँ जी, सही है क्या। किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। अब आप इसको इसमें सेट कर दो, दूसरी इक्वेशन भी इसको सेट करेगी। तो ये क्या हो गया, 4a प्लस 4k इक्वल टू 2। a की वैल्यू 4.5 दूनी 9 दूनी 18 प्लस 4k इक्वल टू 2, 4k। और ये इधर आ गया 16 माइनस 16, k इक्वल टू क्या हो गया, -4। k इक्वल टू क्या हो गया, -4। हाँ जी बोलो भाई। सबसे पहले ये पॉइंट है, इससे इसको जस्टिफाई करवाया, इससे a की वैल्यू आई, इससे इसको जस्टिफाई करवाया। इसमें क्या है, k है, a की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू आ गई -4। चले भाई 78 के बाद 79। चलो रिफ्लेक्शन, फटाफट से आंसर बता दे रिफ्लेक्शन का जल्दी से। 3 दूनी 6 माइनस प्लस 3, 9 हो गए, 9 खत्म क्वेश्चन। 2 सेकंड में आंसर। नहीं आएगा ना बेटा समझ में, नहीं आएगा ना। सही है ना, उसी के समझ में आएगा जिसने शुरू से सारी चीजें ली है। सही है, जिंदगी इतनी आसान होती तुम्हें तो किसी पंडित पुजारी के पास चले जाना चाहिए, जो हो सकता है तुम्हें कोई मंत्र वंत्र दे दे। सही है, नहीं है, क्योंकि पंडित पुजारी ही सस्ते में काम कर सकते हैं। देखो मैं सीधी सी बात है, सबसे सस्ता सौदा उनके पास है। मेरे पास तो एक ही सौदा है, महंगा सौदा। मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मकांडी होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। चलो 2x प्लस ये एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन ये है, और y इक्वल टू 0 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखिए साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 2 बार पहले भी आ चुके थे। मैं इसको पूरा की पूरा सॉल्व करने वाला हूं और पूरा समझाने वाला हूं। देखिए सबसे पहली बात, यदि कोई लाइन है, इस लाइन के मुझे x और y चाहिए तो कैसे निकालते हैं। x बराबर 0 रखो, 0 रखा तो y बराबर 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2.4। और y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया, 6। तो मेरी लाइन आ गई 0, 2.4, 0, 2.4 ये रहा, और 6, 0 ये रहा। ये 6, 0 हो गया और ये 0, 2.4 हो गया। लाइन बन गई। किसी भी लाइन को खींचने का दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है, पहले x बराबर 0 करो, y आ गया, y बराबर 0 करो, x आ गया, लाइन बन गई। चल, ये कह रहा है x बराबर 0 करो, y बराबर 3, और ये 3 करो और ये 0,
भाई साहब 0 3 और 0 3। चलो साहब इस लाइन को भी आप एक बार बना लो साहब, इसका कलर चेंज कर दो वाइट। 0 3 लो साहब, 3 0 0 3। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब ये कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन गया, अब इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। ट्रायंगल का एरिया केवल दो ही चीज जानता है, क्या जानता है? ट्रायंगल का एरिया जानता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बस 1/2। बेटा बेस कितना है? 3 से 6 तक चल रहे हैं, 3 है। अच्छा हाइट अब आपकी ये रही। अब ये हाइट कौन है? जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दो लाइन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलो साहब इसका इंटरसेक्ट का खेल निकाल लो। अब आप इंटरसेक्ट का खेल है 2x + 5y = 12 और x + y = 3। सही है सब? चलो अब ये क्या हो गया? 3 से किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से। 2x से 2x 2y 3y 6 6। y = कितना हो गया? 2। y = कितना हो गया? 2। चलो y = 2 हो गया तो x = कितना हो गया? 1। x = कितना हो गया? 1। तो आपका क्या हो गया? 1 और 2, 1 और 2। तो ये हो गया 1 और 2, यानी 1 ये चल रहा है, 2 ये चल रहा है। तो भाई साहब इसकी हाइट क्या आ गई? 2। तो 2 और मेरा आंसर क्या आ गया? 3 और मेरा आंसर 3। लो साहब सीधा सीधा किया इन्होंने, किया कि सब एक लाइन से हमने ये बनाया, एक लाइन से ये बनाया और ये बना लिया। बस इसका एरिया निकालना है, बेस ये रहा और हाइट निकालनी है। हाइट का निकलेगी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बना दो फटाफट से। बहुत इजी, दुनिया बहुत इजी है यदि रेगुलर चलते हैं। सही है ना? पता है अमेरिका इतना अमीर क्यों है? 12वीं के बाद बच्चे को घर से बाहर फेंक देते हैं वो, और यूं कहते हैं कि भैया तू कमा और खा और पढ़। भारत गरीब पता क्यों है? क्योंकि वो ऐसा नहीं करते हैं। बच्चे से कह देते हैं बेटा देख कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से BA कर, MA कर, MCOM कर, PhD कर, फिर सोचेंगे देख क्या करना है। तो संस्कृति का बहुत बड़ा बदलाव है। चलें सब। 81। 3x - 2y = 8, 4x + 3y = 5 प्रतिच्छेद करता है। खत्म काम कर दो सब। 3x - 2y = 8, 4x + 3y = 5। ये किससे मल्टीप्लाई? 4 से। ये किससे? 3 से। 12 12 गए। देखो निकालने का तरीका, ये -8 और ये 9, -9 9 -17y हो गया। 8 8 चौका 32, 5 3 15, माइनस किया कितने हो गए? 16। ओहो 7 5 12 17, वरना तो अजीब अजीब ही आंसर आ जाता। और y = क्या हो गया? y = -1 यहां पे पुट करा, -2 + 2 हो गए, +2 6 हो गए, 2 हो गए। x बराबर क्या हो गया? 2 और 2, और ये क्या हो गया? -1। बोलो भाई क्लियर? तो 2 - 1 यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? 2, इसकी वैल्यू क्या है? -1। बोलो भाई क्लियर? 2 2 दूनी 4 और -1 +1, 4 और 1 5। बोलो भाई क्लियर? हाँ जी बोलो भाई। चलें साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो लाइन है
और दो लाइन के बाद एक एक्स एक्सिस है, इसके बाद एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। फटाफट से बना दो इसको। अभी अभी हमने 3 क्वेश्चन ऐसे करे थे, आप फटाफट से क्रिएट कर दो। ये रहा पहली लाइन, ये रही, x बराबर 0 रखो, 0 रखो, y बराबर 8 हो गया, y बराबर 0 रखो, x बराबर 4 हो गया, ओहो, y बराबर 0 रखो तो x बराबर क्या हुआ 3, y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या हो गया 3। चलो ये x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या हो गया 8, और y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या हो गया -4। चलो लाइनें बनाओ। 0 8, ये रहा बेटा 0 8, ये तो हो गया 3 0, और 0 8, ये क्या हो गया 0 8। एक मिनट 0 8 और 0 8 से -4 4, ओहो, -4 0, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब सीधी सी बात है, ये 3 है, ये 4 है, ये कितना हो गया 7 1/2 बेस इनटू, अच्छा हाइट कितनी है 8, और 7 चौक 28। खत्म क्वेश्चन का आंसर। ये लो, इसमें तो बेचारे में ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। केवल और केवल किसी भी इक्वेशन से x और y की वैल्यूज निकालना सीख गए आप। बेस क्या है, -4 इधर जा रहा है, 3 इधर जा रहा है, कितने हो गए 7, और यहां से यहां कितना जा रहा है 8। बोलो भाई, चले 82 के बाद 83, थ्री एक्स माइनस 20y इक्वल टू 2, और ये प्रतिच्छेद करते हैं। चलो सब, अब देखिए इसमें भी वही पॉइंट निकालना चाह रहा है। 3x माइनस 20y इक्वल टू 2 और 11x माइनस 5y इक्वल टू -61। अरे सर, बोलो भाई क्लियर। a2 प्लस b2 प्लस ab, ये a2 नहीं है भाई साहब, ये a स्क्वायर है, ये स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर है। चलो, क्योंकि 2 नाम की कोई चीज ही नहीं है ना हमारे पास। चलो अब इसको किससे करा, देखो ये 20 है, इसको 4 से करो, खत्म करो। 5 चौका 20 सेट हो गया, माइनस प्लस 44, 44 में से 3 गए 41x, और ये हो गया आपका 4 6 चौका 24 -2 प्लस 2, यानी कि 246, और माइनस के प्लस के x बराबर क्या हो गया -6, x बराबर क्या हो गया -6। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। अब आपके पास क्या क्या चीज आई, x बराबर -6, 6 18 -18, ये कितने हो गए 20, और y बराबर क्या हो गया -1, x बराबर -6, y बराबर -1, x बराबर -6, y बराबर -1, -6 और -1। चलो सब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो बेटा, ये तो a है आपका और ये आपका b है। अब तो वैल्यू पुट करनी है।
ए स्क्वायर यानी कि 6 6 36 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी प्लस 6 बटा 36 माइनस 1 प्लस ए बी माइनस 6 आएगा। चलो 36 7 43 43 तो ये हो गए। ऊपर वाले में माइनस आएगा। दोबारा देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ए बी माइनस आएगा भाई, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 और ये क्या आएगा फिर, ये प्लस आएगा। दोबारा सही है, 31 आ गया, ये 31 आ गया। अब तो ये आंसर दे दो, खत्म सब। देखिए पी वाई क्यू क्यों कराए जा रहे हैं, ताकि आपकी चीजें रिवाइज हो, बार बार रिवाइज हो, ताकि इस टिपिकल से टिपिकल टॉपिक को आप एक इजी मान के काम कर सकें, इसलिए पी वाई क्यूज कराए जा रहे हैं। घर पे कैसे भी करके बार बार रिवीजन करो, इनका बार बार रिवीजन करो। सेम एक्स और वाई निकाला और एक्स और वाई की वैल्यू पटक दी। चलो 84, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्षेत्रफल वही वाली बात आ गई। तीन लाइनों से घिरा हुआ खेल आ गया। अब इससे पहले हमने पूछा कि भैया पॉइंट क्या क्या है। x बराबर 0 लगाया, y बराबर क्या हो गया 2, y बराबर 0 लगाया, x बराबर क्या हो गया -3। तो पहली लाइन बनी 0 2, ये रहा सब 0 2 और -3 0 -3 0। हाँ जी, x बराबर क्या हुआ 0 लगाया, x बराबर 0 लगाया, y बराबर क्या हुआ 16 और y बराबर 0 लगाया, x बराबर क्या आ गया 4। तो ये क्या हो गया 4 0 और 0 16 ये आ गया। अजीब सा है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, 1 मिनट और, y बराबर 0 और है, y बराबर 0 और है, ये रहा y बराबर 0 कौन है, नहीं ये पहले y बराबर 0 मतलब हम इसका निकाल रहे हैं ना एरिया, नीचे वाले का। नहीं भाई, एक बार देखो अच्छी तरह से। हाँ जी, इन दोनों लाइनों को काटने वाला पॉइंट ये रहा, इन दोनों लाइनों को काटने वाला पॉइंट ये रहा। तो अब इस पॉइंट का इंटरसेक्ट पॉइंट की वैल्यू बताओ। तो इंटरसेक्ट पॉइंट की वैल्यू आप बता दो, 2x -3y इक्वल टू -6, 4x प्लस y इक्वल टू 16। टू 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, -7y इक्वल टू 6 दूनी 12, 28, y इक्वल टू 4। सही है। क्षेत्रफल, अच्छा y चाहिए अपन को, तो बिल्कुल सही है। तो y इक्वल टू 4 आ गया। अब अपना 1/2, बेस कितना है 4 और 3 7, और ये कितना है 4 और ये कितना हो गया 14, और मेरा आंसर क्या आ गया 14। खत्म साहब।
सेम क्वेश्चन वही, एक्स और वाई की तलाश है, इंटरसेक्ट पॉइंट की तलाश है, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट में वाई एक हाइट को शो कर रहा होता है और हाइट चाहिए। चले साहब 85। हमने क्या करा, सबसे पहले इससे इंटरसेक्ट पॉइंट निकाला, इससे हमने ये वैल्यूज निकाल ली, इस वैल्यूज को पकड़ लिया, खत्म। इसका और भी कोई इजी सिस्टम हो सकता है क्या? और इतनी जल्दी मना कर दिया तुमने, और तो क्या एआई करेगा क्या इसको? हम ये सोच रहे थे कि इसका और भी कोई इजी सिस्टम हो सकता है कि जिसमें डायग्राम बनाना ना पड़े। ढूंढना, एक बार सर्च करेंगे, कोई बात नहीं, सर्च करना तो चलो अभी अपन कुछ कुछ होता है पे बात नहीं करेंगे। आ जाओ, पी प्रतिच्छेद करते हैं, पी समीकरण पर स्थित है और जो पी है ना वो पी इनको सेटिस्फाई करेगा, बात खत्म। चलो कर दो सब। पहली इक्वेशन है 4x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 8y3, xy2 प्लस 3/4y इक्वल टू -5/2। बोलो भाई क्लियर। 12x प्लस वाई इक्वल टू 8, सही है। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू -10। बोलो भाई क्लियर। चलो अब मुझे इसका पॉइंट चाहिए 2x प्लस 3y इक्वल टू -10। क्लास की वैल्यू है 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 दूनी 12 -1 खत्म, 6 थी 18 -17 ये कितने हो गए 60, 68 और 17 चौका y इक्वल टू क्या हो गया -4। y की वैल्यू -4 यहां लगाओ, 8 4 12, x की वैल्यू क्या हो गई 1, लो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 -4, 1 -4। चलो साहब x की वैल्यू 1 लगाओ तो 4 -4 प्लस 7, 1 -4 यानी कि -12 प्लस 12, 1 -4 यानी कि -8 डी है। 3 -4 यानी कि +4 -7 कितना हो जाएगा 0 और आंसर क्या आ गया 0। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर। चले भाई 2022 के क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन इस समय, सही है ना। अच्छा एक चीज हमने देख ली कि चीजें वही रिवाइज हो रही हैं, घूम फिर के वही चीजें चल रही हैं, सही है। लेकिन मैंने पढ़ाते समय आपको बिल्कुल यूनिक यूनिक चीजें और भी बताई हैं, इसलिए प्लीज रिवाइज इट। 86 त्रिभुज का एरिया। चलो अब इसको कितना जल्दी जल्दी कर सकते हैं। x बराबर 0 रखा तो y बराबर, ये पहले भी यही नंबर आ गए थे क्या 2.4, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6, ये 0 3 और ये क्या हो गया 3 0। चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। पहली लाइन 0.2.4 सही है। 0.6, अरे ये क्या हुआ 60, 0.3, 0.3, 3
3 0, और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, इंटरसेक्ट करके निकाल लेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 2, और मेरा आंसर क्या आ गया 3, खत्म। हाँ जी बताओ। एक मिनट, 2x इक्वल टू, बिल्कुल, हाँ ठीक है चलो, 2x को 5x नहीं 5y है। चलो देख, अभी देख लेंगे तसल्ली। मैं चाह रहा हूं कि एक बार 90 तक अपन कर सकते हैं। 87 के ग्राफ पर P प्रतिच्छेद करते हैं जो कि समीकरण के ग्राफ पर स्थित है। चलो 7x प्लस 11y इक्वल टू 3। अब तुम फटाफट करो जरा इसको, इक्वल टू, चलो 11 से मल्टीप्लाई किया, ये कट गया 11 8 88, 81x, और 11 15 165 163 162, सही है। x 2, x की वैल्यू 2 7 2 14, 14 11, y की वैल्यू क्या हो गई 14 11 -1, खत्म। 2 -1। अब आपकी जो इंटरसेक्ट की वैल्यू आई है 2 -1 आई है, वो किसको सेटिस्फाई कर रही है? 2 दूनी 4 प्लस 1 नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 -2 नहीं आ रहा, 2 दूनी 4 -1 नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 -5 नहीं आ रहा। आ गया सब, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? देखो चीज ये है बहुत इजी, उसी सिस्टम में आप जंप मारना सीखो। जरूरी थोड़ी एक एक लाइन को लिखने बैठोगे आप वहां पे। जब हमको पता है कि मैं इस, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 8 इसको 7 क्यों करूं जब ये 11 और 1 है, और मुझे पता है ये तो कट गया, इसको फोकस क्यों करूं, इसको फोकस करूंगा मैं। हाँ जी क्लियर? 88 दो रेखाओं का हल समुच्चय क्या है? हाँ जी, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आए थे। कुछ मत करो, ऑप्शन सेट करो। बहुत देर से तलाश थी, ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, 2012 13 14 15 में खूब आते थे क्वेश्चन। उसके बाद लुप्त हुए और उसके बाद दोबारा 2021 22 में दिया। क्या करना है, जब इनकी इंटरसेक्ट वैल्यू है तो वो उनको सेटिस्फाई करेगी, खत्म। राजस्थान के हर पेपर में ये क्वेश्चन मिलता है। 3 दूनी 6 और ये हो गई 3 दूनी 6, 6 और 6 12, बल्ले बल्ले कर दो, खत्म काम। अच्छा एक ने सेटिस्फाई कर लिया, दूसरे को भी कर लो, चलो 3 3 9, 2 दूनी 4, बल्ले बल्ले कर दो, खत्म काम। कंफर्म? सही है नहीं है? अच्छा वहां पे हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वहां पे केवल एक ही वैल्यू थी, या तो वो थी या उसकी वैल्यू को भी इंप्लीमेंटेड करवा रहा था आगे, अल्फा बीटा मान के समथिंग समथिंग करवा रहा था। 89, चलिए 89 एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा। ये कह रहा है x इक्वल टू ए। क्या है ये x इक्वल टू ए? चलो एक बार फिर से हम समापन करते हैं। ये क्या है आपका y बराबर 0, ये क्या है आपका x बराबर 0, सही है। चलो अब फिर हम यहां पे बात करते हैं कि भैया ये क्या है। ये x चल गया ना, x चल गया ना, तो y बराबर क्या होगा? ओ सॉरी, y पे तो चल ही रहे, x बराबर क्या होगा? a। भाई साहब a चल गया, यहां से डिस्टेंस कितनी है इनकी? a। यहां से कितनी है? a। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। चलो अब मैं यदि कहूं कि ये वाली लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन ये रही, ये क्या होगी? y इक्वल टू ए। बोलो भाई, y इक्वल टू ए। अच्छा एक लाइन और बनती है इसमें, उसको और सीख लो, एक बार सीपीओ के पेपर में थी ये लाइन। यदि मैं ये लाइन बना दूं रेड वाली, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू वाई। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू वाई, क्योंकि हर पॉइंट पे जाके देख लो x और y बराबर बराबर है। बोलो भाई क्लियर? चलो अब पूछना क्या चाह रहा है, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है। क्या कह रहा है? x इक्वल टू ए का ग्राफ है,
भैया x इक्वल टू a का ग्राफ है, क्या है ये? y के पैरेलल है। बोलो भाई, y अक्ष के समांतर, और मेरा आंसर क्या आ गया? a। बोलो भाई सही है? हाँ भाई, पीछे एक लाइन का एक नंबर का क्वेश्चन जिस दिन पहली बार पढ़ाया था उस दिन भी मैंने आपको इस तरह से बताया था ये लाइनिंग कैसे बनती है। चलो, अब ये तो कोई जरूरत ही नहीं इनको देने की, थ्योरेटिकल। लास्ट क्वेश्चन, किस मान के लिए समीकरण असंख्य हल प्राप्त होंगे? असंख्य हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए, जब आपको सिंपल इक्वेशन मैंने पढ़ाई गई थी तब मैंने आपको क्या चीज बताई, आ जाओ पहले मैं बेसिक को क्लियर कर लेता हूं लास्ट में आपका। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपकी एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है। इसमें कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। बेटा ये क्या चीज है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन इसी से ही निकलेगा सिंपल इक्वेशन का, यानी कि वो जो इंटरसेक्ट हो रही होंगी ना वो इसी से ही हो रही होंगी। आ जाओ, a1 इक्वल टू a2 इक्वल b1 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये क्या है आपका? नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और तीसरा है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, और ये क्या है आपका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आएगा, ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बेसिक बताया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये करना होगा a1 अपॉन, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये भैया कहना चाह रहा है कि देखो बात ऐसी है सर, इसको लिखो आप 17x, इसको लिखो m/, और इसको लिखो -102, सही है। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन करना है। 17 बटा 23, ये क्या है? m बटा 299। इसी को ही कर लो ना मैचिंग। तेईस से 13 बार गया तो 23 से कितनी बार गया? 23 2 बार, 13 बार गया क्या? और 13 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 200। मैं तो ये देख रहा था ये तो मैच हुआ ही नहीं, जबकि नियम क्या कह रहा है। मैं तो देख रहा था कि क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई, उससे हो गई ना। अरे भाई ये भी तो मैच होना चाहिए। इसको 221 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बड़ा नंबर आ जाएगा, आ जाएगा ना नंबर। लेकिन अभी अपन इसको इग्नोर कर दें, चुपचाप निकल लें। जैसे वो चुपचाप क्वेश्चन देके निकल गया, हम आंसर देके निकल लें, क्योंकि जस्टिफाई करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगी सरकार। कैसे? 302 102, अच्छा 102। बेटा एक छोटी सी बात और बताऊं मैं, 102 प्लस है, चलो अब सही है, प्लस है। मैं ये सोच रहा था माइनस, अपॉन 138, और इनटू क्या कर दिया इसको? चल काट देना, आ जाएगा आंसर। अभी क्या आ रहा है? 2 खत्म। हाँ जी क्लियर। 3 कंडीशन है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कि समीकरण कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ? 18 बटा 7 तो ये हो गया, माइनस 72 बटा m ये हो गया इक्वल टू, और 13 बटा -17 ये हो गया नॉट इक्वल टू। चलो ये तो इक्वल हो ही रहे। 18 चौका 72, m 7 चौक 28, m की वैल्यू क्या होगी? 28। देखिए जो लोग पहली बार जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने भी PYQs हमारे जा रहे हैं उनको रेगुलर देखें, नोट्स बनाएं। आप पर्टिकुलर कॉपी में नोट्स बनने चाहिए आपके, तभी आपकी प्रोग्रेस यहां पे दिख रही होगी। थैंक यू वेरी मच।